हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम कौशलेंद्र यादव है। मैं अब आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब लेक्चर आ रहा है सर का। मैं एक्चुअली एवरी डे आपको पढ़ाने वाला हूं, कोई डे मिस नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ओके दोस्तों, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कौशल सर, गेट प्रिपरेशन, राइट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जानते हैं। पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो इसमें लिखा है नोट्स में, वो आप नोट डाउन कर लें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग को रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो देखना पड़े। अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप बाकायदा से रिवीजन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब हम फंडामेंटल पर आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कैसे पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को। पहले हम उसके बारे में उसका सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है आखिर गेट में। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपने कार्य को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है। तो जो टीचिंग शेड्यूल रहेगा हमारा, और टीचिंग शेड्यूल में जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा सिलेबस है, वो सारा कवर किया जाएगा जैसा गेट का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। पहली यूनिट में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली, ये बात जानेंगे। दूसरी बात जानेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो कैसे मैनेजमेंट होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट और प्रोसेस कॉन्सेप्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स, थ्रेड्स। ठीक है दोस्तों, ये जो दूसरी यूनिट में है ये हम देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। तीसरी यूनिट हमारी है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, वो आपको कैसे पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे रैम, क्लिप इम्प्लीमेंटेशन, लोडिंग, लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग। उसमें जो टेक्निक यूज़ होती हैं वो पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, मल्टी पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इन्वर्टेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, सेगमेंटेशन उसमें कैसे करते हैं, और सेगमेंटेड पेजिंग कैसे होती है, वर्चुअल मेमोरी कैसे होती है, और फाइल सिस्टम कैसे होता है। ये जो चौथा यूनिट है फाइल सिस्टम का, वो हम देखेंगे उसके बाद में। ठीक है दोस्तों, मैं अब चलता हूँ आगे। तो हम जानते हैं सारी चीज़ें कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर कैसे काम करता है, क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है, और उसका पहले तो हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन में सिंपली आप जानते हैं कि डिफिनीसन वगैरह आती हैं, तो इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसको आप प्लीज़, मैं आपको पहले से ही इनवाइट कर चुका हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं पढ़ाऊँगा एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, और एक्चुअली ये हमारे ही नोट्स हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ओएस क्या होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, तो ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, तो इंटरफेस स्टैंड फॉर मीडिएटर like something doing the mediating about the computer hardware and user programs। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो इसमें जो इंटरफेस है हमारा, वो इंटरफेस मीडिएटिंग का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे यूज़र हैं, लाइक हम लोग हैं, और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, पेरिफेरल्स हो गए, प्रिंटर और स्कैनर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन जो चीज़ें हैं हमारी, इन सब चीज़ों को जो मैनेजमेंट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब हमारे पास तो यूज़र एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, और कोई फाइल सिस्टम है, कोई किसी डॉक्यूमेंट है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन की तरीके से ट्रीट होते हैं। तो ये चीज़ें जो स्टोर कैसे होती हैं, क्या होता है, तो इन चीज़ों की ये जो सब करते हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा करता है। मुझे बस कमांड देनी रहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेरा काम है, ये काम कर दीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको काम करके देता हूँ। तो जैसे ही मैं कमांड देता हूँ, लाइक क्लिक करता हूँ, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो एप्लीकेशन है वो रन कर जाता है रैम पर। अब रैम क्या होता है? रैम तो आप लोग जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कैसे यूज़ होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी सब देखेंगे आगे चल के। अब देखेंगे कि ये डायग्राम है हमारे पास, जिसमें दिखाया गया है कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मीडिएटर है, इसलिए इसको बीच में रखा गया है कंप्यूटर से हार्डवेयर से बात करने के लिए। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि एप्लीकेशन, कर्नल और सॉफ्टवेयर मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। कर्नल क्या होता है अभी, ये से आपने सुना होगा, लिनक्स, यूनिक्स, अमेजन लिनक्स, उबुंटू, सेंटोस, काली लिनक्स वगैरह वगैरह, ये हमारे लिनक्स होते हैं। एक्चुअली काम इन्हीं के थ्रू होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इनबिल्ड किए जाते हैं लिनक्स के साथ में, जो इस काम को प्रोसीड कराते हैं। तो ये एक्चुअली काम तो लिनक्स हमारा करता है, लाइनक्स करता है, लेकिन काम कुछ सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होते हैं उनके थ्रू होता है। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। और एक्चुअली एक आपको बात बता दूं कि जो काली लिनक्स होता है वो हमारा हैकिंग के काम में आता है। उसको इस इन्वायरमेंट के लिए बनाया ही गया है एक्चुअली, हैकिंग के लिए। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं जिससे हम